Rai, so Mari Rai. Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. कुछ पाना न कुछ खोना. As you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. हम जो भी जीवन जीते हैं वो केवल मन में ही जीते हैं. पूरी दुनिया मन में है. जैसे हम जब सोते हैं, खर्राटे मारते हैं, उस समय 3 प्रश्न का चिंतन करो. जागृत अवस्था में हम कहाँ होते हैं? देश, स्पेस इज नॉट देयर. हम कहाँ होते हैं? हम कब होते हैं? काल नहीं है. हम क्या होते हैं? व्यक्ति नहीं है. तो सुषुप्ति अवस्था में देश, काल और व्यक्ति, इन तीनों का अभाव है. लेकिन हम तो है ना. हमको अपना अभाव कभी अनुभव नहीं हो सकता. आज हम गए थे सिद्धारूढ़ स्वामी जी के मठ में दर्शन के लिए. तो हमारे साथ एक हमारे मित्र है, उनको हम बता रहे थे इस स्वामी जी का चरित्र हमने पढ़ा. बहुत उसमें हमको तत्व का ज्ञान मिला. जब वो छोटे थे, 5 साल के, 6 साल के, तो अपनी माँ के साथ वो जाते थे सत्संग के लिए. और एक बार पंडित जी ने सत्संग में बताया कि देखो, जब महाप्रलय होता है तब पृथ्वी जो है पानी में मिल जाती है, और पानी जो है अग्नि में मिल जाता है. अग्नि जो है वो वायु में मिल जाता है. वायु जो है वो आकाश में मिल जाता है. यहाँ तक के आने के बाद पंडित जी शांत हो गए. आगे तो इतना ही है. तो छोटे बच्चे ने पूछा, आकाश किस में गल जाता है? तो उन्होंने कहा, मैं तुमको सच बताता, मुझे पता नहीं. ये जानने के लिए तुमको किसी सद्गुरु की ही शरण लेनी पड़ेगी. अब वो निकल पड़े. उस एज में 5-6 साल की उम्र, निकल पड़े. बहुत विस्तार से हमको समझना इतना ही है. तो उन्होंने फिर ये आकाश किसमें डिसॉल्व होता है इसका चिंतन शुरू किया. साधु संतों को मिले, और फिर जो हमारी समझ थी वही हमको उस ग्रंथ में मिली. उनको भी वही प्राप्त हुआ. तो हमको अच्छा लगा, चलो अपने से मैचिंग है कोई ना कोई. अब ये आकाश कहाँ जाता है? आकाश जाता है मन में. तो हम आपको आज शाम को बैठे थे तो ये बड़ी सुंदर बातें प्राप्त हो गई. उपनिषद में आता है, तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः. ये दुनिया कैसी निर्माण होती है? तो कहते परमात्मा आत्मनः, जो हमारा स्वरूप है,
उस आत्मस्वरूप परमात्मा से आकाश संभूतः आकाश। आकाश क्या है? आकाश को गति नहीं, आकाश को आकार नहीं, आकाश को विकार नहीं। ऐसे आकार विकार रहित, गति रहित वस्तु से पहले वायु निर्माण हुआ। वायु क्या है? उसको गति है, उसका अनुभव होता है। आकाश का अनुभव करके देखो। फिर यह जो वायु है, इससे अग्नि पैदा हुआ। तो जब हम इसका चिंतन कर रहे थे आज, तो आकाश, यह जो शब्द है, काश धातु से बनता है। देखो, तो काश इस धातु के पहले आ लगा दो तो आकाश कहते हैं, और का धातु के पहले काश धातु के पहले यदि प्र लगा दो तो प्रकाश कहते हैं। अब आकाश माने अवकाशात आकाश, जो सबको सत्ता प्रदान करता है, उसको आकाश कहते हैं। तो इस जगत में हमको जो भी अनुभव होता है वो हमेशा भावात्मक होता है। हर चीज का अनुभव है ऐसा होता है। बिजली है, फैन है, आदमी है, गधा है। आदमी गधा नहीं है, गधा है। फिर ट्रेन है, गति है, स्थिति है, स्वास्थ्य है, रोग है, जिंदा है, मरा है। तो यह जो सत्ता है ये सामान्य है, सत्ता में कोई भेद नहीं है। देखो, तो यह जो सत्ता है वह परमात्मा जो सबको आधार दे रहा है। बिना आकाश के कुछ नहीं रह सकता। देखो, और कुछ हो लेकिन उसको प्रकाश करने वाला प्रकाश ना हो तो देखो, दो कुर्सियां हैं अगल बगल रखी हुई, उधर से एक मोटू आता है। ये कुर्सी दूसरे से कहेगी क्या, अरे यार वो बड़ा मोटू आ रहा है, मैं तो भाग जाती हूं? नहीं, क्योंकि वो जड़ है। देखो, लेकिन उस कुर्सी को जानने वाला चेतन होता है। तो चेतन हो गया प्रकाश और कुर्सी हो गई सत्ता। इन दोनों का मेल होता है तब अनुभव होता है। और इसीलिए यह जो आकाश है ये दोनों को समर्थन करता है। सत्ता भी है और प्रकाश भी है, सत भी है और चित भी है। इस सच्चित आनंद परमात्मा से ही यह आकाश निर्माण हुआ, और फिर आकाश से सब दुनिया निर्माण हो गई। अब ये आकाश कहाँ है? तो कहते हैं आकाश परमात्मा से। कौन सा परमात्मा? अब हमको कौन सा मालूम है? एक ही मालूम है, अपना मन। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन डिस्टर्ब है तो हम डिस्टर्ब है, मन प्रसन्न है तो हम प्रसन्न है। तो ये पूरी जो दुनिया है ये केवल मन में है। तो इस चीज को आप पकड़ लो ना, भगवत गीता आपके हाथ की हो जाएगी। तो साधना क्या बताते हैं फिर भगवत गीता में? यही है, अपने मन का ध्यान रखो, दुनिया को मारो गोली, ध्यान रखो अपने मन का। और एक दिन जब आपको ये बात समझ में आएगी, जो कुछ होता है केवल मन में होता है, केवल मन को होता है, शरीर को कुछ नहीं होता। ये उदाहरण हमने कई बार दिया है हमारे सत्संग में। हमारे पैर के अंगूठे को कुछ तो भी हो गया था, ऐसे कुछ स्ट्रॉबेरी के जैसे कुछ बढ़ रहा था, लाल लाल। तो एक सज्जन आके नमस्कार कर रहे थे, बोले स्वामी जी आपके पैर को क्या हो रहा है? हमने कहा इसको कहते हैं विजडम टो। लोगों को विजडम टूथ होता है, हमको विजडम टो हो गया।
बोले ये मजाक की बात नहीं है, इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, तकलीफ होगी आज बाद में। और फिर क्या करूं मैं? बोले ऑपरेशन करना है, ठीक है कर लूंगा। बोले मैं डॉक्टर हूं, मैं कर सकता हूं, करो। फिर हम उसके क्लिनिक में गए, कुर्सी पे बैठे, टांग रखी स्टूल पर, उसने लोकल एनेस्थीसिया दिया। 15-20 मिनट के बाद ठोक ठाक के देखा। बोले कैसे लगता है? मैंने कहा क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। वो ठीक हो गया अभी। और फिर बोले देखो हम ऑपरेशन करते हैं, आप देखो। तो उन्होंने चक्कू लिया, काटा। हम देख रहे हैं कि हमारा अंगूठा कट रहा है। फिर उन्होंने उसके अंदर जो भी डाल करके जो ग्रोथ हो रही थी उसको पूरा उखाड़ लिया। और कहते देखो आप बड़े लकी हो, पूरा का पूरा निकल आया, अभी अंदर कुछ नहीं है, खून निकल रहा है। फिर उन्होंने सुई धागा लेकर के सिला दिया। ये जब हो रहा था, हमारे मन में क्या चल रहा था? आहा, मैं ज्ञानी हो गया, मैं सिद्ध हो गया, अब मेरा कोई सुख दुख से संबंध नहीं है। कितने समय तक? 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद ओ गॉड, कितना दर्द हो रहा है। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि जब वो ऑपरेशन हो रहा था, उस समय उस ऑपरेशन के एरिया में मन को प्रवेश निषेध था। दवाई ठोक दी थी, मन को प्रवेश नहीं, और इसीलिए हमको दर्द नहीं हो रहा था। और जहां वो दवाई का प्रभाव खत्म हो गया, मन ने उसमें प्रवेश किया, तो हमको दर्द होने लग गया। उस दिन हमको ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है, जो भी कुछ होता है केवल मन में होता है। ये हम इसलिए बता रहे आपको, यही सिद्धांत है पूरी भगवत गीता का। इसको ठीक करो, बाकी सब ठीक है अपने जगह में। देखो, तो आकाश कहां से निर्माण होता है? मन से निर्माण होता है। और मन क्या है? मन कुछ है ही नहीं। देखो, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि साधना का तात्पर्य माइंड योर माइंड, अपने मन का ध्यान रखो। अब ये मन का ध्यान कैसे रखना? भगवान श्री कृष्ण कल यहाँ तक आए थे, बताते हैं 2य अध्याय में, शायद 38वां श्लोक होगा। भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हम कुछ भी करें जीवन में, उसकी 3 बातें होती है। आप कुछ करो, या तो आप जीतोगे या तो हारोगे। यदि आप जीत गए तो लाभ हो गया, यदि हार गए तो हानि हो गई। यदि लाभ हो गया तो खुश हो गए, यदि हानि हो गई तो दुखी हो गए। भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये 3 जो पेयर है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जीवन में जो भी करो, लाभ या हानि होगी। लाभ हानि होगी तो सुख दुख होगा। भगवान कहते हैं समय कृत्वा, माने यदि दुख आया तो दुखी मत बनो, सुख आया तो सुखी मत बनो। माने क्या? इतना ही समझना है। भगवान ने कहा था इसी अध्याय में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। कोई भी अनुभव ले लो आप, हर एक अनुभव की वही कहानी है, चाहे अनुभव अच्छा हो या बुरा हो, कहानी एक ही है। अनुभव शुरू होता है एक समय में, थोड़े समय तक रहता है, फिर समाप्त हो जाता है। इसीलिए हर एक अनुभव टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन हम करते क्या है? इसी को परमानेंट मान करके दुखी होते हैं। तो करना क्या है? एक ही करना है, तान तितिक्षस्व भारत। सह लो। जो सह नहीं सकता वो अध्यात्म में आगे बढ़ नहीं सकता।
स्त्री को शक्ति कहते हैं। स्त्री जितने कष्टों से जाती है बचपन से मरते तक, उतने कष्ट पुरुष नहीं कर सकता। और इसीलिए जैसे जैसे विवाह के पश्चात ये दोनों पति पत्नी उम्र बढ़ रही है, तो पति की उम्र बढ़ती है तो वो एकदम नाकाम हो जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं, ये करूँ, हर चीज पत्नी को पूछना है, अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और पत्नी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, डिसीजन ले सकती है, फाइट कर सकती है, वो शक्ति है। इसीलिए ये जब हमने एक बार कहा तो एक सज्जन ने कहा, स्वामी जी आप तो स्त्रियों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, शक्ति है, फिर आदमी क्या है? हमने आदमी सहन शक्ति है, सह लो, दूसरा कोई उपाय नहीं आपको। इसलिए महाराज ध्यान इधर ही देना है कि जीवन में सुख दुख आते हैं जाते हैं, ध्यान दुनिया में नहीं रखना है। अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ये क्रिया है, बोलना एक क्रिया है, हमारा ध्यान कहाँ है? 3 जगह हो सकता है। एक तो हमारा ध्यान आप पर होगा कि आप सुन रहे कि सो रहे, उधर हमारा ध्यान होगा। दूसरा हमारा ध्यान होगा अपने पर, मैं सबको ज्ञान दे रहा हूं। और तीसरी संभावना, मेरा ध्यान होगा अपने मन पर। अब देखो क्या होगा, यदि मेरा ध्यान आप पर होगा तो मुझे जीवन में फ्रस्ट्रेशन आना गारंटीड है। गला फाड़ फाड़ के बताओ, कोई सुधरता तो है नहीं, मैं खामो खाम टाइम पास करूं। जिस दुनिया को भगवान ने बनाया वो अपनी दुनिया को नहीं सुधार सकता। और हम सोचते हैं हम दुनिया को सुधारेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि मैं ये भाव रखूं कि मैं कर रहा हूं, तो मेरे जैसा कोई बेवकूफ नहीं है। जिस दुनिया को भगवान नहीं सुधार सके, मैं क्या सुधार सकता हूं? फिर हम जो करते हैं कर्म जीवन में, ध्यान कहाँ होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए अपने मन के स्थिति पर। इसीलिए समय कृत्वा, कोई भी कर्म करने के पहले मन की स्थिति कैसी है, कर्म करते समय मन की स्थिति कैसी है, कर्म होने के बाद मन की स्थिति कैसी है, 3 जगह पे। यदि कोई भी कर्म करने के पहले हम शांत है, प्रसन्न है, उसी को कहते हैं हम इंस्पायर्ड है। इंस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट। तो कई लोग एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट मत होना, शांत रहो लेकिन इंस्पायर्ड रहो। सी, तो कोई भी कर्म करने के पहले हमारा मन शांत और इंस्पायर्ड है। कर्म करते समय वही शांति और इंस्पिरेशन बना हुआ है। कर्म खत्म होने के बाद भी मन शांत ही है। इसको कहते हैं ध्यान देना। ये मेडिटेशन करने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। मेडिटेशन करते नहीं तो, और ये हम आपको जो बातें बता रहे हैं पुस्तकों की नहीं है, आप ढूंढो अंदर से, अपने आप सब है, बाहर कुछ नहीं है। अब ऐसा समझो, हम जागृत अवस्था करते हैं क्या? हम जागृत अवस्था में होते हैं, फिर जाकर के उल्टी सीधी बातें करते हैं, काम करते हैं। फिर हम स्वप्नावस्था करते नहीं, स्वप्नावस्था में होते हैं, फिर अच्छे बुरे अनुभवों से जाते हैं। स्वप्न हम करते नहीं। कभी किसी ने ट्राई किया क्या, यार आज मैं सपने में लंदन जा रहा हूं? नहीं, कुछ नहीं होता। और सुषुप्ति अवस्था भी हम करते नहीं, सुषुप्ति में होते हैं, तब जाकर के खर्राटे मारते हैं। तो आप ट्राई करो,
अभी जागृत अवस्था में हो, मैं कल्पना करता हूँ आप जागृत अवस्था में हो तो खर्राटे मार के दिखाओ, नहीं मार पाओगे। माने हम जागृत अवस्था करते नहीं, स्वप्नावस्था करते नहीं, सुषुप्ति अवस्था करते नहीं, तो मेडिटेशन क्यों करें? तो जागृत में रहते हैं, स्वप्न में रहते हैं, सुषुप्ति में रहते हैं, वैसे ही ध्यान में रहो। लेकिन फर्क क्या है? ध्यान से सुनना, फर्क एक ही है। जागृत अवस्था केवल जागृत अवस्था में सीमित है, स्वप्नावस्था केवल स्वप्नावस्था में सीमित है, सुषुप्ति अवस्था केवल सुषुप्ति में लिमिटेड है। लेकिन ध्यान तीनों अवस्था में होते हुए भी तीनों के परे है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। ये तो कहीं की पुस्तकें पढ़ ली इधर उधर में, कुछ पढ़ लिया उल्टा सीधा हो गया, फिर कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, गुदगुदी हो गई। मच्छर ने काटा है, गुदगुदी नहीं हो रही। इन चक्रों से अपने आप को बचाओ, प्रसन्न रहो, और जो प्रसन्न रहता है वही परमात्मा के पास है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। हम प्रभु के अत्यंत पास पहुंच गए हैं, परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो रहे हैं। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण हम प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहना माने क्या? भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, हम अपने भूतकाल के भूतों को जिंदा नहीं करते। जाने कहाँ गए वो दिन, वो भी गए, भाड़ में तुम भी जाओ। बुढ़ाओ लोगों की यही समस्या है, हमेशा पुरानी बातें करते रहते हैं। जब हम छोटे थे ना, उन दिनों में हम पेड़ पर चढ़ करके खेलते थे, तो पोता क्या कहेगा? दादाजी आपको टेल थी, हमको टेल नहीं है। तो संतो, पुरानी बातों को हटा दो, ना बोलो ना किसी को पूछो। पहली बात, प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, ये भविष्य की चिंता करते रहते हैं। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं तो मौज में रहो, पता है तो तैयार रहो। देखो, जितना आप शांत प्रसन्न रहोगे उतने आप वर्तमान में होते हो। यही भगवत गीता है। पूरी भगवत गीता आपको समझने एक वाक्य में तो अपने महामंत्र का वाक्य है वो, वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। पूरी भगवत गीता का निचोड़ क्या है? इतना ही है। अर्जुन कहाँ था? वेरेवर यू आर, युद्ध के मैदान में। वेनेवर यू आर कब था? युद्ध के समय। तो उसने क्या होना चाहिए था? किसी का शिष्य, किसी का पोता, किसी का भाई या योद्धा? देखो, आप लोग यहां बैठे हो, वेयर आर यू? सत्संग में। वेन आर यू? सत्संग के समय में। तो आपको क्या होना चाहिए? सत्संगी। लेकिन आप सत्संगी है कि सास, बहू, पति, पत्नी, भाई, बहन, कौन है आप? हम कई बार समझो उदाहरण देते हैं पति पत्नी का। एक आध बार समझो हमने कह दिया पत्नी बड़ी समझदार होती है, ये पति तो पावन सीताराम परेशान करते हैं। ऐसा जब हमने उदाहरण दिया तो पत्नी अपने पति की तरफ देखती, देखो अरे यार मैंने तुमको नहीं कहा, पति पत्नी ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन सत्संग के समय सत्संगी होने के स्थान पर हम पति पत्नी बन जाते हैं। यही समस्या अर्जुन की थी। युद्ध के मैदान में वो कुछ बन गया, युद्ध के मैदान में केवल योद्धा। और पूरी भगवत गीता का निचोड़ क्या है? भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया, इतना ही बताया है। आखिर में जाकर के भगवान जब पूछते हैं उसको, कहते हैं क्या
कि हे अर्जुन तुमको ज्ञान हो गया क्या, ये नहीं पूछते। पूछते हैं कच्चित एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, तुमने एकाग्रता से सुना ना, तुम्हारे मन का मोह नष्ट हो गया कि नहीं, ज्ञान हुआ क्या, ये नहीं पूछा। हम तो ज्ञान स्वरूप है ही, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है मोह को नष्ट करने की। और अर्जुन का भी उत्तर वैसा ही है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं है। कौन सा संदेह था उसके मन में, कि मैं शिष्य हूं, कि मैं पोता हूं, कि मैं भाई हूं, कि मैं योद्धा हूं। जैसे ये संदेह समाप्त हो गए, आप मेडिटेशन में चले गए। तो ये सब होता है मन में। समय कृत्वा। एक और आपको थंब रूल बताते हैं, जो अनुभव आता है, रहता है, चला जाता है, वो मन का खेल है, वास्तविक नहीं है। कुछ भी ले लो आप। हम बैठे थे ध्यान के लिए, उधर से भगवान कृष्ण आ गए और मुझे आशीर्वाद देकर के चले गए। जब हमारा मन दुनिया की बातें सोच सकता है तो भगवान की बात सोच नहीं सकता क्या? वो भी सोचता ही है। ये केवल मन का खेल है। देखो, धीरे धीरे ये बात समझ जब आती है ना, तो यही है कि ये सब कुछ मन में हो रहा है। और इस मन के खेल से बचने के लिए पहली साधना यही है, मन को हमेशा शांत रखो। इसीलिए अपना जो मंत्र है, मौज में रहो, बी हैप्पी। हम मौज में रहते नहीं, हम मौज करते हैं। मौज करो मत, मौज में रहो। अब ये बात जब भगवान ने बताई, तब सवाल आता है, भगवान ये मन को हमेशा शांत रखना, किसी प्रकार से कष्ट को नहीं प्राप्त होना, ये हम कैसा करें? हम तो गृहस्थी है, पति है, पत्नी है, सास है, बहू है, कैसे रहे? इसके ऊपर भगवान ने जो बताया वो आप सबको पता है। भगवद गीता का ये बड़ा पवित्र पॉपुलर श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगास्तु अकर्मणि। इसको कहते हैं कर्मयोग की चतुसूत्री। 4 सूत्र इसमें बताए। पहले इसका जो नॉर्मल अर्थ पब्लिक को बताते हैं, जो गलत है वो पहले आपको बताएंगे, फिर जो ठीक समझना है फिर वो बताएंगे। इस श्लोक को ठीक से समझ लो तो आपने अपने पर बड़े उपकार किए। सभी की सभी समस्याएं गलत विचारों की होती है। विचारों को ठीक करो, समस्या गायब। तो पहले गलत जो बताते हैं इस श्लोक का अर्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार अपने कर्तव्य कर्म करने में है। हाँ जी, ठीक है। माँ फलेषु कदाचन, फल की आशा मत रखो, फल के बारे में मत सोचो। तो कोई बेवकूफ है क्या बिना फल का ध्यान रखे काम करेगा? प्रयोजन अनुद्दिश्य मूढ़ा अपनी न प्रवर्तते। मुझे क्या मिलेगा ये जब तक मालूम नहीं, तब तक के बेवकूफ आदमी भी काम नहीं करता। तो ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन बोलते नो नो नो, कर्म की फल की आशा छोड़ दो। तुम भले आशा छोड़ दो, लेकिन कर्म फल आएगा। देखो कितनी सिंपल बात है, लेकिन ऐसे ही बताते हैं तुम्हारा अधिकार कर्मों में है, कर्म फल में नहीं है। तो कर्म फल जाएगा कहाँ? ये तो ऐसा ही है कि मैंने किसी को चाटा मारा, वो मुझे नहीं मारेगा, किसी और को मारेगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो कर्म का फल तो होगा ही। तीसरी बात बताते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फल को निर्माण करने के कारण मत बनो।
और चौथी बात बताते हैं, माते संगास्तु अकर्मणि, निकम में मत रहो। ये हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है महाराज। जीवन में रिटायर मत होना, आखिरी दम तक वर्क हार्ड, प्रोड्यूस वेल्थ। जिन घरों में पुरुष रिटायर होकर के बैठे रहते हैं दिन भर, उन घरों की माताओं को पूछो कितनी परेशान होती है सुबह से शाम तक के। हाँ, ब्रेकफास्ट के लिए क्या है खाते समय, लंच में क्या बनाओगी खाते समय, फिर शाम को चाय के समय गरम गरम पकोड़े बनाना। अरे बुढ़ाऊ, कुछ और भी है जीवन में। नेवर रिटायर इन लाइफ, कर्म करते रहो। अब इसका वास्तविक अर्थ हमको क्या समझना है, ध्यान से सुनना। क्या हमको कल, कैन वी लिव यस्टरडे, क्या हम कल जी सकते हैं? नहीं, कल तो चला गया। क्या हम आने वाले कल जी सकते हैं? वो भी नहीं, क्योंकि अभी आया ही नहीं। तो नीदर कैन वी लिव इन द पास्ट नॉर कैन वी लिव इन द फ्यूचर। एग्री। अब हमको वर्तमान में रहना है, इसमें कोई चॉइस है क्या? चॉइस नहीं है, हमको वर्तमान में ही रहना है, नो चॉइस। अब एक स्टेप और आगे, क्या हम ऐसा कह सकते हैं मैं बीते हुए कल को सुखी होऊंगा, या मैं आते हुए कल में सुखी बन जाऊंगा? तो आता हुआ कल तो कभी आता ही नहीं, टुमारो नेवर कम्स, और कल का तो बीत गया है। तो बचा क्या है? वर्तमान। इसीलिए आपको एक सुंदर बात बताते हैं, आप केवल इतनी ही साधना करो, केवल आज के दिन प्रसन्न रहो, केवल आज के दिन। कल आए फिर आज का दिन। हम लोग भूत में और भविष्य में नहीं जी सकते, और हमारी समस्या यही है। समस्या क्या है? मैं अमुक अमुक करूंगा तो वो मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे बताओ, मनुष्य के जीवन के जो व्यवहार है उनको कहना तो कैसा कहेंगे? मनुष्य के जीवन में दो बातें हैं, एक प्रवृत्ति, दूसरी निवृत्ति। प्रवृत्ति माने जगत में इन्वॉल्व होना, निवृत्ति माने विड्रॉ करना, दोनों। अब जो प्रवृत्ति करते हैं, माने जो भी हम करते हैं, किस लिए करते हैं? मुझे बताओ, जो भी हम करते हैं दुखी होने के लिए करते हैं क्या? कुछ भी करो आप, जैसे आप लोगों ने शादियां करी है, मुझे बताओ आप में से किसने शादी दुखी होने के लिए करी है? किसी ने नहीं। अब अगली बात आपको बताए, मुझे बताए। देखो महाराज, उसी प्रकार से दूसरा आदमी डाइवोर्स करता है, माने विड्रॉल कर लिया, तो क्या डाइवोर्स के बाद सुखी होता है वो? नहीं, दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरी शादी करता है, फिर वही सुखों के लिए, फिर उसको समझ नहीं आता पहली ठीक थी। देखो संतो, हमारे जीवन के दो ही कार्यकलाप है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, और दोनों हम करते हैं सुख के प्राप्ति के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं यही तुम्हारी गलती है। तो जो भी करणीय है वो प्रसन्न होके करो, जो भी करणीय है उसमें आनंद को प्रकट करो। आनंद को प्राप्त नहीं करना है, आनंद को प्रकट करना है। तो कैसे करते हैं आनंद को प्रकट? तो हम जीवन को व्यक्त करते हैं 3 चैनल से, स्थूल शरीर, वाणी और मन। तो जो भी हमको शरीर से काम करना है वो प्रसन्न होके करेंगे तो आप थकोगे नहीं। जब उसी काम को ले लो बोझा, राम फिर मुझे रोटी बनानी है, अब क्या ये रोटी बना बना के तो हाथ दुख रहे, खाते कितने हैं देखो ना, ये जिंदगी भर दुखी रहोगे। देखो, प्रसन्नता से जो भी करो आप कभी थकोगे नहीं। हम कई घरों में जाते हैं ना, तो एक बार कहीं गए थे, खाना खाया और हमने कहा कि अम्मा
आज बहुत बढ़िया खाना खाया, कई दिनों के बाद अच्छा खाना मिला। तो पति उवाच, पति कहता है, स्वामी जी आप हमेशा हमारे यहाँ आया करो। बोले क्यों? अच्छा खाना बनता है हमारे लिए। तो वही फ्रिज में से निकला, उसके बाद माइक्रोवेव में गया, उसका पिंडदान बना करके हमको दे देते, पिंडदान खाओ। आप जब आते हैं तो खाना इतना बढ़िया कैसे होता है? तो हमने कहा अम्मा को पूछो। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये जो कह रहे ठीक कह रहे हैं, पता नहीं आपके लिए जब मैं खाना बनाती हूँ तो इतना बढ़िया बन जाता है, क्या कारण है? मैंने आप चिंतन करो, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर चिंतन में छिपा हुआ है। किसी को प्रश्न मत पूछो, किसी को प्रश्न पूछते तो उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। समाधान आपको ढूंढना पड़ता है। देखो, तो फिर उन्होंने कहा स्वामी जी ये बात ठीक है कि जब मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ तो बहुत बढ़िया बनता है, क्या कारण हो सकता है? हमने कहा कि मम्मा कारण यही हो सकता है कि तुम मेरे लिए खाना बनाती हो तो दुखी होके बनाती हो क्या? बोले नहीं स्वामी जी, हमको एक आध बार तो चांस मिलता है, हम इसीलिए बढ़िया से बढ़िया बनाते हैं। माने जो कार्य जो कर्म आप प्रसन्न होकर के करो तो उसमें आपको थकावट नहीं आएगी और वो बढ़िया होगा। यही है जीवन का पूरा लक्ष्य। नहीं तो हम जीते हैं लेकिन दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं। देखो महाराज, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब यदि आप वर्तमान में प्रसन्न हो या आप आनंद को प्रकट करने के लिए कर्म कर रहे हो तो ये कर्म करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये प्रश्न आपके मन में आएगा ही नहीं। देखो, यदि मेरे मन में ये प्रश्न होगा, नो नहीं है, यदि प्रश्न ये होगा कि मेरा लेक्चर होने के बाद फिर आप लोग उठेंगे और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन देंगे और कहेंगे स्वामी जी आपने बहुत बढ़िया बनाया, खूब तालियां बजाएंगे, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया है? अपने जीवन का आनंद आपके जेब में रखा है और उसको भविष्य काल में ढकेल दिया है। जो व्यक्ति अपने जीवन की खुशी को भविष्य में ढकेलता है वो वर्तमान में दुखी होता है। देखो, तो आपको जो करना है ना, प्रसन्न होके करें, या तो मत करो, कोई जरूरत नहीं करने। लेकिन हम जो एवरेज लोग हैं ना, ऊपर से दिखाते हैं अच्छा अच्छा हम करेंगे और अंदर से दांत चबक खा ले, पता नहीं कितना खाते हैं। तो ऐसे लोग बाहर से दिखाएंगे सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर से उनको एसिडिटी हो जाती है। यही एक कारण है। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते का तात्पर्य है कि ये तुम्हारा अधिकार है कि आप अपने माध्यम से आनंद को प्रकट करो। तो शरीर से जो भी कुछ करनीय है प्रसन्न होके करो, तोड़ फोड़ नहीं करना। फिर दूसरी जीवन की अभिव्यक्ति होती है वाणी से। अब बोलना ही है किसी से तो प्रसन्न होके बोलो। भगवत गीता में बताते हैं आखिरी में जाकर के अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चयत। वाणी की क्या तपस्या है? यही तपस्या है, ऐसे बोलो कि अगले को कष्ट ना होवे। तो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं वो बोलते नहीं, फिर भोंकते हैं, दे बार्क। क्यों आया, किस लिए आया, कब कब कौ कौ कौ। अरे राम 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 राम, अरे तुम आदमी हो क्यों भोंक रहे हो? प्यार से बोलो ना, नहीं तो मत बोलो। और मन से, मन से हम विचार करते हैं, विचार करना ही है तो अच्छे विचार करो, नेगेटिव विचार क्यों करें? हाँ जी, मरने के बाद क्या होता है? जल्दी मरो तो सही, बाद में देखेंगे मरने के बाद क्या होता है। नहीं आप बताइए, हम क्या बताएंगे? देखो मुझे तो कोई अनुभव है नहीं मरने का, कैसे बताऊं मैं? अरे भैया तुम जब जिंदा हो तो कुछ हुआ क्या? तो मरने के बाद क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। जो जिंदा है वो खुश हो जाएंगे, चलो बुढ़ाओ कटा, अच्छी बात हो गई।
इसीलिए संतो, जीवन में प्रसन्नता पूरी ठसाठस भरी हो, यही मेडिटेशन है, यही परमात्मा का दर्शन है। और एक स्टेप आगे बताते हैं आपको, भगवान के दर्शन के लिए परेशान मत होना। कारण क्या है मालूम है? वो भी परेशान है। वो, उसकी परेशानी किस लिए है? वो प्रकट होना चाहता है, लेकिन उसके बेचारे की परेशानी ये है कि अपाणिपादो, उसको हाथ नहीं है। तो वो ऐसे हाथ ढूंढ रहा है कि जो हाथ खाली हो, जो हाथ स्वार्थ में लगे नहीं हो, ऐसे हाथों से वो प्रकट होना चाहता है। वो ऐसे वाणी से प्रकट होना चाहता है कि जो वाणी आत्मश्लाघा और अन्य की निंदा इसमें फंसी नहीं हो, ऐसे वाणी से वो प्रकट होना चाहता है। वो ऐसे मन से प्रकट होना चाहता है कि जिस मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये गंदगी नहीं है। तो साधना क्या हो गई? अपने आप को खाली करो, परमात्मा प्रकट हो गई। भगवान के पीछे मत दौड़ो, उसको अपने पीछे दौड़ाओ। और वो कब अपने पीछे दौड़ेगा? जब देखेगा कि इसके माध्यम से मैं प्रकट हो सकता। देखो महाराज, इस चक्कर में मत पड़ना। मैं ध्यान के लिए बैठा था, लाइट आ गया। स्वामी जी, उसके बाद कभी लाइट आया ही नहीं। क्या कारण हो सकता है? तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो गया है, बल्ब बदलो। इस चक्कर में मत पड़ना। देखो, इसी प्रकार से कुंडलिनी के चक्कर में जो फंसते हैं ना, इसी फंसते हैं। मैं बैठा था, ये हो गया, फिर यहाँ से कोई गरम गरम ऊपर गया, गैस ट्रबल थी वो, और कुछ नहीं था। इस चक्कर में मत पड़ना। तो जो आता है जाता है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। आप रामचरितमानस पढ़ो, तो उसमें भगवान राम के जन्म की बात बताते हैं तुलसीदास जी महाराज। क्या कहते हैं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान आते नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। अब भगवान का प्रकट कैसे होना है समझ लो। कल भी आपको उदाहरण दिया था। आपने कोई भी सूटकेस ले लो दुनिया की, आप जब निकलते हो सामान उसमें भरे जा रहे, भरे जा रहे, भरे जा रहे, फिर भी सामान बचा ही रहता है। अब इसमें अब क्या करें? अब इसमें जगह है नहीं, देयर इज नो स्पेस। तो क्या बाहर से स्पेस डालते हैं उसमें? स्पेस नहीं डालते। फिर उसमें से सामान हटा दो तो स्पेस तो वहां ऑलरेडी है। इसी प्रकार से परमात्मा है, उसको प्रकट नहीं होने देते। तो जैसे सूटकेस से सामान निकालते हैं ना, वैसे अपने मन में से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मेरा तेरा, ऐसा ऐसा, इसी में फंसे हुए हटाओ इन सबको, प्रभु प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होते हैं केवल आनंद रूप से। आनंदादेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति। यह संपूर्ण विश्व केवल आनंद की अभिव्यक्ति है। यदि आभूषण सुवर्ण की अभिव्यक्ति होगी तो आभूषणों में सुवर्ण ही होगा। इसी प्रकार से उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, उसकी यदि हम अभिव्यक्ति है तो हमको आनंद स्वरूप ही होना चाहिए। दुख आया कहाँ से? दुख आया क्योंकि हमने अपने अंतःकरण में गंदगी इकट्ठी करके रखी है। देखो महाराज, इसीलिए ये भगवान जो बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आज के तारीख में आप प्रसन्न रहो, पुरानी बातों को बोलना पूछना बंद कर दो। तो आज हम गए थे एक दो जगह में, हर जगह वही प्रश्न, स्वामी जी आप कहाँ के हो? तो हम कहते हम आपके दिल के हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं।
तो महाराज क्या फर्क पड़ता है कौन कहाँ का है? किसी के बारे में कुछ भी जानने योग्य नहीं है। हर एक की वही कहानी है। मैं वहां था, वहां पैदा हो गया था, यहाँ आ गया। किसने पूछा? देखो, मनुष्य अन्य के साथ जब बात करता है तो भूतकाल की बातें होती है, और जब अपने साथ बात करता है तो भविष्य काल की बात होती है। देखो, अभी आप सब लोग यहाँ बैठे, अब मुझे पता नहीं आज मेरा खाना कहाँ है, तो जिसका यहाँ खाना होगा तो वो यहाँ बैठ के सोचता होगा अभी स्वामी जी को इतना टाइम है लेक्चर ख़त्म करने में, वहाँ तक आ जाएंगे, तब जा कर के मैं चावल चढ़ा दूंगी और फिर थोड़ा तड़का दे देंगे, को को यहाँ भगवत गीता चल रही है, वहाँ सब्जी को तड़के लग रहे हैं, हद हो गई। देखो, यही करते हैं मेडिटेशन वाले। एक बार हम पोर्तुगल में थे, एक कोई वहाँ योगी महात्मा है, हमको बुलाया था, इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस थी, उसमें गए हम। अच्छा देखो, बड़ी मजे की बात है, वहाँ जाने के पश्चात वो जो भी बाकी का तमाशा हो रहा था वो एक हमको ले गए एक जगह में, कोई तो भी वहाँ एक गार्डन था, बोले ये बड़ा पवित्र गार्डन है। हम गए वहाँ, दोपहर का 12-1 बजे की धूप, सब पत्थर गर्म हो रहे हैं, मिट्टी, और उन्होंने कहा कि देखो सब लोग जहाँ है वहाँ बैठ जाओ और ध्यान करो। और मैं तो कभी मेडिटेशन करता नहीं, तो मैंने वहाँ एक छोटा सा पेड़ देखा, उससे बगल में जाके मैं खड़ा हो गया, जमीन पे कौन बैठेगा पत्थर पे। और फिर उन्होंने अपने जेब में से भगवान के सामने जो घंटी बजाते हैं ना, ऐसे घंटी निकाली, बोले अब मैं घंटी बजाऊंगा मेडिटेशन स्टार्ट, और फिर दूसरी बार घंटी बजाऊंगा मेडिटेशन ओवर। तो सब लोग बैठ गए, निकाली उन्होंने घंटी, टन 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 टन, सब लोग बैठ गए। मेडिटेशन क्या होगा, दूसरी घंटी कब बजती है? ये आपका जो अनुभव है ना, आपको इसमें कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। कुछ आपने खोया क्या? कुछ नहीं खोया। जिस अनुभूति में लाभ हानि इसका गणित नहीं होता वो परमात्मा है। हमारा यही चक्कर है। समझो मैंने भगवान का नाम लिया तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र में इसलिए प्रवेश करते हैं कि कुछ मिलेगा, तो गारंटी देती आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो महाराज, एक सज्जन ने हमको पूछा वृंदावन में, स्वामी जी भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? हमने कहा तू बनिया है क्या रे, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम क्यों लो? मत लो। किसको जरूरत है? भगवान को जरूरत है क्या कि मेरा नाम लो करके? थाली में एक खाना है, खाने को जरूरत है क्या कि हम खाए? खाओ या मत खाओ, जरूरत आपकी है। ये बात समझ में नहीं आती, और फिर हम ये कल्पना करते हमने इतना भगवान का किया, क्या मिला? क्या किया भगवान का? सर खाया उसका सुबह से शाम तक? देखो महाराज, इसीलिए भगवत गीता को जीवन में उतारना है ना, ये सिद्धांत को ले लो आप। जो भी कुछ करणीय है वो करना ही है। छोड़ छाड़ करके जंगल में मत जाना, घर में रहो। ये जो जितने भी आप लोग गृहस्थ है ना, हर एक में एक यही चक्कर होता है, स्वामी जी दिस इज होममेड। जैसे स्वामी जी ये जो सब्जी है ना हमारे घर के गार्डन की है, माने वहां कुछ सोना रखा हुआ था क्या? वही मिट्टी है, लेकिन उसमें मैं लग जाता है, हमारे घर के गार्डन की। देखो, और हमको भी चाबी भर के मजा करने में आनंद आता है। तो किसी के हम खाना खा रहे थे और अचार लिया, हमको अचार अच्छा लगता है, अचार खाने से विचार ठीक होते हैं। तो हमने अचार लिया, अच्छा लगा, हमने कहा अम्मा ये कौन से कंपनी का अचार है, बड़ा टेस्टी है। स्वामी जी हम बाहर से नहीं लाते, हम अपने घर में बनाते हैं, हर चीज़ होममेड है। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई, आपको हर चीज़ होममेड चाहिए ना, परेशानी होममेड ले लो ना, जंगल में काहे को जाते हो?
तपस्या क्या है? तपस्या इन्वर्टेड प्रॉब्लम्स। देखो, जहाँ ठंडा है वहाँ अब गंगा जी में ठंडे पानी से क्या है? तपस्या हो रही है। गर्मी के दिन है, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानू। गर्मी के दिनों में आंख तपाओ, क्या है? तपस्या हो रही। अरे मार्केट की तपस्या की जगह में होममेड तपस्या ले लो। होममेड तपस्या क्या है? पत्नी के साथ रहते हुए भी प्रसन्न रहो। इससे बढ़ करके और कोई तपस्या नहीं। देखो, और पति के साथ रहते हुए भी उसको टॉलरेट करो। दूसरा कोई उपाय नहीं महाराज। कहाँ जाओगे छोड़ के? जहां जाओगे वहां आप हो, और यू आर द सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो महाराज, ये भगवत गीता है। पूरी भगवत गीता अर्जुन को बताने के पश्चात युद्ध का प्रसंग बदला क्या? युद्ध का प्रसंग तो जैसा था वैसा ही रहा। यदि हम ड्राइविंग का लाइसेंस लेते हैं तो हमारे ड्राइविंग का लाइसेंस मिलने के बाद ट्रैफिक सुधरती है क्या? सुधारना अपने को है ना। कितनी सिंपल बात है ये। लेकिन हमने यही देखा कितने जगहों में, ये जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो महा दुखी होते हैं और सबको परेशान करते हैं। आप प्रसन्न रहो बस, और कुछ नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, फिर समाह सर्वेषु भूतेषु। हमारा जो मंत्र है ना, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। किसी को आओ मत कहो माने डोंट क्रिएट फ्रेंड्स, जाओ मत कहो डोंट क्रिएट एनिमीज, बी एट होम विथ एवरीबडी। धीरे 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 आपका मन जो है, जो भगवान ने बताया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो यदि हमने अपने मन को संतुलित रखा तो क्या होगा? न एवं पापम अवाप्स्यसि। अब पाप किसको कहते हैं? देखो, ये भी बहुत महत्व की बात है, इसको समझ लेना है। करना कुछ नहीं है, करने का रोग हटा दो आप। ये करूंगा वो करूंगा मेडिटेशन करूंगा, कुछ नहीं होता उससे। बहुत सिंपल बात है, कठिन नहीं है। आपने या हम सभी ने बचपन में कभी अग्नि को हाथ लगाया? कहीं दिए को लगाया या कहीं फ्लेम को लगाया, कहीं ना कहीं लगाया तो हाथ जल गया। तो हमने हाथ जलने के बाद अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष है क्या? नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हमने सीखा है। क्या सीखा है? अग्नि जलाता है। और उसके पश्चात फिर हम चिंतन करना शुरू करते हैं कि ये जो अग्नि जलाता है उसके साथ कैसा व्यवहार करें, और ऐसा व्यवहार करें कि उसकी ये जो जलाने की क्षमता है, यही जलाने की क्षमता हमारे लिए आशीर्वाद बने, ना कि कर्स बने। ये बात समझ में आ गई हो? आप देखो, हम जब भी जो भी काम करते हैं जगत में, यदि उससे सीखेंगे, हमने इसलिए आपको 10 बार बताया है, आध्यात्मिक साधना माने अपने हर एक अनुभूति से सीखना है, मैकेनिकली नहीं। देखो, हम एक आपको बात बताते हैं सीखने की, बहुत महत्व की बात है। तब हमको न एवं पापम अवाप्स्यसि बात समझ में आएगी। हम बहुत पुरानी बात है, हम वहीं से सीखे हैं। जिससे हम सीखते हैं उसके संस्कार निर्माण नहीं होते। जैसे अग्नि को हाथ लगाया, बचपन में हाथ जला, तो अग्नि के प्रति राग द्वेष दोनों संस्कार नहीं है, क्योंकि ज्ञान है। ज्ञान के संस्कार नहीं होते, कर्म के संस्कार होते। देखो, तो हमने ये कहाँ सीखा? हम जहाँ थे वहाँ एक बुढ़ाऊ के साथ हमको रहने का प्रसंग आया। उस समय हम जवान थे, और हमको जिस कमरे में रखा था वो कमरा माने रेलवे का प्लेटफॉर्म भी साफ होगा, चारों तरफ मिट्टी, दुनिया भर की पुस्तकें रखे,
पुस्तक के ऊपर में इतनी इतनी मिट्टी जमी है। जो खटिया मुझे दी थी वो म्यूजिकल थी, इधर करोड़ बोलो कर 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 कर। तो मैंने सोचा इसको साफ करना चाहिए। क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो मैंने जब वो पुस्तकों के ऊपर की मिट्टी निकालना शुरू कर दिया तो बूढ़ाओं को गुस्सा आ गया, उसको हाथ मत लगाओ। हमने कहा कि देखो, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मैं तो केवल साफ ही कर रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ क्या? मुझे मत सिखाओ, कल का लड़का मुझे सिखाता है। तो चुप हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फिर हमेशा के जैसा मैं अपना जप करता था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मैं तो केवल साफ करना चाहता हूँ। कितनी मिट्टी है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मैं पैसे मांग रहा हूँ क्या? अरे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। धीरे धीरे मेरा जप ऐसा ही होता रहा। एक त्र्यंबकम यजामहे, दूसरा वो मैं तो साफ ही करना चाहता हूँ, पैसे मांग रहा हूँ क्या? और ये होते होते मैं एक दिन भगवान की कृपा से क्लिक हो गया। क्या क्लिक हो गया? जिसको आप महत्व देते हो वही आपके दुख का कारण है। किसको भी महत्व दो आप, वही आपको दुखी करेगा। भगवान को महत्व दो, आपको दुखी करेगा। तो महत्व देना माने अंतःकरण पर संस्कार निर्माण होना। मुझे साफ सफाई अच्छी लगती है, गंदगी नहीं अच्छी लगती। संस्कार हो गए ना। देखो, और इसीलिए भगवान जब कहते हैं न एवं पापम अवाप्स्यसि, जब तुम इस प्रकार से जियो कि किसी भी प्रकार के संस्कार तुम्हारे मन में निर्माण न हो। कौन से संस्कार निर्माण होते? केवल दो। यदि जीत गए तो हा हा खुशी, यदि हार गए तो हु दुख हो गया। दोनों के, राग और द्वेष के संस्कार हृदय में निर्माण होते हैं। जिस अनुभव में राग द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होते, वो है आध्यात्मिक साधना। और इसीलिए अपने एक एक मंत्र का चिंतन करो। देखो, सुनो, मत बोलो। यहां हमने बोल दिए, संस्कार निर्माण हो गए। यहां कुछ सुना, संस्कार निर्माण हो गए। यदि हम अपने अनुभवों से सीखेंगे तो संस्कार निर्माण नहीं होते। हमारी समस्या यही है, हम सीखते नहीं, दूसरे को जाके पूछते हैं। अब सीखने की प्रक्रिया का एक उदाहरण आपको बताते हैं। क्या भगवत गीता हमको सिखाती है? आपके घरों में बच्चे तो हो गए ही बचपन से ही। तो बच्चा जब पैदा होता है तब उसको चलना नहीं आता। किसी भी बच्चे ने कभी अपने माँ को पूछा है क्या कि मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी तो कैसे चलती थी, मुझे सिखाओ? नहीं, वो अपने आप ढूंढ के निकालता है। पहले हाथ आकाश में ही पैर हिलाएगा, नहीं बना। फिर पेट पे आ गया, फिर पेट पे घुसरने लग गया, फिर भी नहीं बना। फिर घुटने में आ गया, फिर भी नहीं बना। फिर दीवार को हाथ लगा के खड़ा हो गया, फिर भी नहीं बना। फिर दीवार को हाथ लगा करके एक एक कदम डालने लग गया, फिर भी लोगों के जैसे नहीं चल रहा हूँ मैं। और फिर सबका आधार छोड़ करके एक पैर डाला और नीचे गिर गया। कल्पना करो, क्योंकि वो बच्चा पहले ही स्टेप में नीचे गिर गया और इसके बाद उसने निर्णय ले लिया मेरे से नहीं हो सकता चलना, जिंदगी भर नहीं चल पाएगा ना। किसी ने सिखाया है क्या उसको? देखो संतो, आपको अपनी अनुभूतियों से सीखना है। ये अनुभूतियों ने ही हमारे आनंद स्वरूप को ढक दिया है। पूरी भगवत गीता का तात्पर्य इतना ही है। अब इतना सारा बताने के पश्चात
फिर सवाल आता है कि इतना सारा लोग सत्संग करते जाते हैं, फिर भी गलत कार्यों में क्यों लगते हैं? ये अर्जुन का प्रश्न था तृतीय अध्याय में। अर्जुन कहता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हे भगवान, ये बताइए कि मनुष्य सब जानते हुए भी गलत प्रकार के कर्मों में, कार्य में क्यों अपने आप को बिजी रखता है? केन प्रयुक्ता, किसके द्वारा? अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी, मानो कोई हमसे गलत कर्म करवा रहा है। देखो, अब किसको पता नहीं है गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक दादाजी गए हरिद्वार और घर के बच्चे, उनको खेलने के लिए दादाजी थे नहीं कई दिनों से, तो मम्मी को पूछा, मम्मी दादाजी कब आ रहे हैं? हम उनको सिवा नहीं रह सकते, हमको खेलने के लिए कोई है ही नहीं। ये दादाजी लोग जो होते हैं ना, बच्चों के खिलौने होते हैं। दादाजियों को लगता है कि मैं बच्चों को खिला रहा हूँ, लेकिन बच्चे इनको खिलाते हैं। तो बोले अभी आ जाएंगे। बोले वहाँ क्या, किस लिए गए दादाजी हरिद्वार? बोले देखो बेटा, वहाँ जो जाते हैं ना, पूजा पोथी करके कुछ छोड़ के आते हैं। हाँ, दादाजी चश्मा छोड़ के आएंगे। बोले वैसी बात नहीं है, कि चप्पल छोड़ के वैसी भी बात नहीं, क्या है उन्हीं को पूछो। दादाजी आ गए। अब बच्चे एक्साइटेड, दादाजी दादाजी मम्मी ने बताया था कि आप वहाँ गए कुछ छोड़ के आते हैं। क्या छोड़ के आए आप? चश्मा, चप्पल? बोले नहीं। फिर क्या छोड़ के आया? बेटा मैं वहाँ जा कर के क्रोध को छोड़ के आया, गुस्से को छोड़ के आया। दादाजी दादाजी आप वहाँ गए थे तो क्या छोड़ के आए? बेटा मैं क्रोध को, माने गुस्से को छोड़ के आया। दादाजी दादाजी आप वहाँ गए थे तो क्या छोड़ के आए? बेटा मैं वहाँ क्रोध को छोड़ के। दादाजी दादाजी आप वहाँ गए थे, क्या छोड़ के आया? कितने बार बताया ना। देखो, ये सब तमाशे में मत रहो। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, न चाहते हुए भी हम गलत मार्ग से क्यों जाते हैं? कौन हमको गलत मार्ग में जाने के लिए प्रवृत्त करता है? अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी। अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव, माने कोई जबरदस्ती से हमसे गलत काम करवा रहा। इसके उत्तर में भगवान ने जो बताया उसको हम कल के सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।